तो दोस्तों किसी समय भारत और ईरान के बीच का जो व्यापार था वो बड़ी सुगमता से चलता था। एक सामान ले और दूसरा सामान ले, यानी भारत की तरफ से कई ऐसे आइटम्स जाते थे ईरान को जो कि ईरानियन लोगों को दैनिक जीवन में उपयोगी होती थी, जैसे कि चावल, गेहूं, हमारी चाय और अन्य कई प्रकार के आइटम ईरान पहुंचा करते थे। तो ईरान से भी कुछ आइटम भारत आते थे जिसमें सबसे बड़ी मात्रा होती थी क्रूड ऑयल की। तो ऐसी परिस्थिति में लेन देन बड़ी आसानी से हो जाया करता था। एक सामान के बदले आप दूसरा सामान ले लीजिए। यानी ये ट्रेडिशन काफी पुराना जरूर है लेकिन काफी ज्यादा इफेक्टिव था। ईरान के ऊपर सैंक्शंस जब लगा दिए गए थे अमेरिका की तरफ से, उसके बाद भी कई समय तक इस तरह का सिलसिला चलता रहा और ईरान को भी इससे काफी ज्यादा फायदा था, क्योंकि ईरान का जो क्रूड ऑयल था सैंक्शंस लग जाने के बाद ज्यादातर देशों ने खरीदना बंद कर दिया था। लेकिन चूंकि भारत के पास अन्य कोई विकल्प नहीं था, ईरान काफी नजदीक भी है, इस वजह से ट्रांसपोर्टिंग भी काफी कम लगती है और यही सारे कारणों की वजह से भारत लगातार ईरान से तेल खरीदता रहा, दूसरे आइटम देता रहा। लेकिन अमेरिका की तरफ से जब आह्वान किया गया और काफी स्ट्रांगली किया गया, तब भारत ने भी डोनाल्ड ट्रंप की बात मानते हुए ईरान पर लगाए गए सैंक्शंस का पालन किया और ईरान से क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया। और ये भारत की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी, क्योंकि इसके बाद भारत को क्रूड ऑयल के लिए खासी दिक्कतें होने लगी। इराक से लेना पड़ा, सऊदी अरेबिया, यूएई से लेना पड़ा और भारत को जो बीच में बेनिफिट हो रहा था वो बेनिफिट कहीं ना कहीं बंद हो गया। लेकिन दोस्तों भारत की तरफ से क्रूड ऑयल बंद कर देना तक तो ठीक था, लेकिन जब पूरी दुनिया की तरफ से ही लगभग बंद कर दिया गया ईरान से क्रूड ऑयल लेना, तो ईरान के अंदर जो पैसों की सप्लाई आती थी क्रूड ऑयल के माध्यम से वो पूरी तरह से बंद हो गई। अब ईरान के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान से स्थिति कम बिल्कुल नहीं है। इस समय की बात की जाए तो ईरान की जो करेंसी है रियाल, वो डॉलर की तुलना में इतनी ज्यादा गिर गई है कि अपने ऐतिहासिक मार्क को छू रही है। और सबसे बड़ी बात कि इस स्थिति की वजह से ईरान के अंदर इंपोर्ट करना किसी चीज का बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, क्योंकि अब बाकी की करेंसी इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपनी खुद की करेंसी में ही करना है। तो वैल्यू गिर जाने की वजह से आपको बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा देना पड़ता है, तब जाकर आप किसी चीज का इंपोर्ट कर पाते हैं। इस समय की अगर बात की जाए तो रमजान का महीना चल रहा है, इन लोगों का फेस्टिवल है। ऐसी परिस्थिति में भी वहाँ के जो आम लोग हैं काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उन्हें कोई सामान खरीदने से पहले हर एक दुकानों पर जाकर कंपेयर करना पड़ता है कि प्राइस कहाँ पर कम मिल रही है, तब जाकर वो लोग खरीदारी कर पा रहे हैं। स्थिति कहने का मतलब काफी गंभीर है। ऐसी परिस्थिति में भारत उम्मीद की किरण था ईरान के लिए, क्योंकि भारत उधार वगैरह में भी मान जाया करता था और हमारी गवर्नमेंट जो है वो ईरान के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देती थी। यानी भारतीय सरकार अपनी गारंटी दे दिया करती थी, उसके बाद भारत के व्यापारी ईरान को जरूरी माल भेज दिया करते थे और गवर्नमेंट उसको देख लिया करती थी, भारतीय गवर्नमेंट। तो चीजें काफी ज्यादा सामान्य चल रही थी। लेकिन इस बार हुआ ये कि ईरान की तरफ से काफी समय से पेमेंट नहीं किया गया था भारतीय व्यापारियों को, और ये व्यापारी थे चावल वाले। चावल हम जानते हैं कि ईरान में काफी ज्यादा कंज्यूम किया जाता है और काफी बड़े पैमाने पर ईरान भारत से चावल खरीदता है। ऐसी परिस्थिति में ज्यादा समय तक पैसे रोके रखना ये भारतीय व्यापारियों के लिए काफी ज्यादा घाटे का सौदा हो रहा था। और इन सब चीजों की वजह से ईरान के ऊपर भारतीय चावल कारोबारियों का कुल 700 करोड़ रुपए जमा हो गया था। यानी इतनी उधारी ईरान के ऊपर हो गई थी जो कि ईरान अभी तक नहीं चुका पाया। ऐसी परिस्थिति में ईरान को लगातार और चावलों की सप्लाई करना भारतीय व्यापारियों के बस में नहीं था। भारतीय व्यापारी ये चाहते हैं कि या तो हमें चावलों के बदले नगद पैसा दिया जाए या फिर हमारी गवर्नमेंट से बात करके लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करवाया जाए, जो कि दोनों तरह के काम करने में ईरान असक्षम रहा है। तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ा ईरान को और बताया जा रहा है कि भारतीय व्यापारियों ने चावल की अगली सप्लाई की खेप रोक दी है। यानी ईरान को कह दिया गया है कि पहले आप पैसा क्लियर कीजिए पुराना वाला, उसके बाद ही नई सप्लाई आपको दी जाएगी। जब तक नहीं करेंगे तब तक तो आपको सप्लाई नहीं की जाएगी। इस घटना के बाद ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने ईरान के गवर्नमेंट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को अपने इस फैसले के बारे में बताया कि देखिए भैया, हम आपको आगे अब इस तरह से चावल की खेप नहीं भेज पाएंगे। इसके ऊपर ईरान की तरफ से भी कहा गया कि ईरान ने जो लेटेस्ट इंपोर्ट किया है उसी को लेकर पैसे की लेन देन बाकी है, जो इंपोर्ट ईरान की तरफ से जनवरी से मार्च के दौरान किया गया है। यानी ईरान यहाँ पर यह कहना चाह रहा है कि पास्ट में जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया था आपसे, उसकी पेमेंट आपको कर दी गई है, केवल जनवरी से मार्च वाली खेप की पेमेंट बाकी है। तो कहने का मतलब वो भारतीय कारोबारियों को थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे पीछे होता है, चल जाएगा, आप अगली खेप भेज दीजिए। हालांकि इन सब परिस्थितियों को देखते हुए इस बात की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब ईरान की तरफ से ऐसा कोई ठोस ऑफर भारत को दे दिया जाएगा जिसके बाद भारत के साथ व्यापार करना इनका बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसके लिए केवल एक ही माध्यम और एक ही ऑफर बचता है, वो है क्रूड ऑयल का। जी हाँ, आपको याद होगा 2 सप्ताह पहले हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कशन किया था कि रशिया की तरफ से जो क्रूड ऑयल जो डिस्काउंटेड रेट पर एक्चुअली भारत को दिया जा रहा था, उस डिस्काउंट में भारी कटौती की जा रही है। और अगर सबसे बड़ी परेशानी की बात देखी जाए रशियन ऑयल के ऊपर, तो वो है ट्रांसपोर्टिंग।
काफी ज्यादा लंबा सफर तय करके तेल भारत आता है। ऐसी परिस्थिति में जो डिस्काउंट है वो ट्रांसपोर्ट के दौरान ही खत्म हो जाता है। $1 से $2 की बचत हमें हो पा रही है बड़ी मुश्किल से। तो ज्यादा समय तक हम लोग रशियन तेल के ऊपर इस तरह से निर्भर नहीं रह पाएंगे। उसका ऑप्शन चाहिए और उसी तरह का डिस्काउंट देने के लिए ईरान हमें तैयार है। तो हो सकता है कि यहाँ पर विषम परिस्थितियों को देखते हुए ईरान की तरफ से किसी भारी भरकम डिस्काउंट को ऑफर कर दिया जाए भारत को कि आप ठीक है बाकी सामान दीजिए और बदले में हमसे क्रूड ऑयल ले लीजिए। इससे अच्छा कोई दूसरा ऑप्शन भारत के लिए भी नहीं हो सकता। वैसे अमेरिका के साथ लंबी चौड़ी दोस्ती निभाने का कोई एडवांटेज है भी नहीं। यहाँ पर एस जयशंकर साहब बाकी सारी चीजों को निपटा लेंगे। भारत ने बेधड़क होकर अब ईरान से तेल खरीदना शुरू कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम दोनों देशों के पास अन्य कोई विकल्प नहीं बचता।